बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। जो लोग पूछते हैं ना कि मोदी जी पे जो लोग शक करते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो वो लोग शक करते हैं कि कहाँ कब 18-18 घंटे काम करते हैं। तो उन लोगों को आ करके बिहार में देख लेना चाहिए। जो लोग मोदी जी के ऊपर शक करते हैं, मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं करते हैं, उन लोगों को बिहार आकर के देख लेना चाहिए। जब मोदी जी कहते हैं ना कि वो भाई और बहनों, मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, तब ये अपोजिशन के लोग मानते नहीं हैं कि मोदी जी कहाँ 18 घंटे काम करते हैं। तो अब आकर के वो लोग बिहार में देख ले, मोदी जी इतनी लंबी लंबी वो झुनझुना लेकर के, वो जो कमल का फूल लेकर के हाथ हिलाते हुए, भाई साहब कोई आसान काम है? इतना लंबा लंबा रोड शो कर रहे हैं, कभी गर्दन ऊपर करते हैं, ऊपर के लोगों को हाथ हिला रहे हैं, कभी इधर के लोगों को हाथ हिला रहे हैं, कभी इधर के लोगों को हाथ हिला रहे हैं, कभी झुनझुना हिला रहे हैं, है ना, कभी दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई साहब ये आसान काम है? एक आदमी किस लिए कर रहा है, हाथ हिला रहा है, किस लिए कमल का फूल लेके गली गली घूम रहा है? देश के लिए घूम रहा है। 18-18 घंटे काम करना इसको कहते हैं। फिर यहाँ रोड शो करके, फिर वहां रैली में लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा होना आदमी के दम घुटने लगता है। लेकिन ये मोदी जी का जिगर है ना, कि मोदी जी इतने लाखों के भीड़ में जा करके लंबी लंबी मतलब सब बोल करके आते हैं, भाइयों बहनों ये लोग अगर आ गए, भले वो मुद्दे की बात ना करें, न स्वास्थ्य की बात करें, न शिक्षा की बात करें, न पलायन की बात करें, लेकिन जो कुछ भी बोलते हैं वो देश हित में बोलते हैं ना, जनता के हित में बोलते हैं। भाइयों बहनों अगर ये लोग आ गए तो कट्टा, दुनाली, रंगदारी, भाई साहब इतने शब्द एक गुजराती आदमी के लिए बोलना आसान काम है? कितनी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत से वो बिहार चुनाव में दिन रात खून पसीना सब एक किए हुए हैं कि कैसे भी करके सत्ता मतलब देश की तरक्की हो जाए है? तो ये मेहनत विपक्षियों को नहीं दिखती है। वो लोग पूछते हैं कि कहाँ 18-18 घंटे काम करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से घर पे जा रहे हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, योगी जी हो, है ना, अपना सब कुछ, अपना जनता, देश प्रदेश सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके बिहार में पड़े हुए, बाकी जगह कहीं कुछ भी हो रहा हो, उधर नागपुर में है ना कितने किसान मतलब पूरे सड़कें जाम में अपनी मांगों को लेकर के हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि कभी वहां जा रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि देश हित जहां पर होता है, अभी मोदी जी को लग रहा है देश हित यहीं पर बिहार में है। उन किसानों की बात और चीजें वो तो खैर खबर पे भी नहीं आ रहा, टीवी पे भी नहीं आ रहा, तो आपको पता भी नहीं होगा हाँ कि लाखों की तादाद में नागपुर में किसान सड़कों पे धरना प्रदर्शन और क्या क्या ये कर रहे हैं। तो वो सब छोड़ करके, देश के जरूरी काम छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके, है ना, वो बिहार में पड़े हुए किस लिए? अरे देश हित के लिए, तुम लोगों के लिए। एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं। कौन जाता है एक एक गली में, एक एक गांव में? आज यहाँ फिर हेलीकॉप्टर से उतरना और फिर दूसरे जहाज में बैठना, फिर कार में चढ़ना, फिर चढ़ के हाथ हिलाना, फिर वहां से रैली करके फिर वो 8,500 वाले करोड़ में का जो जहाज है उसके अंदर घुसना, फिर उसके अंदर ऐसे धक्के खा करके बेचारे वो बिहारियों की जो तकलीफ है वो तकलीफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार किस तरीके से टट्टी के डब्बे में बैठ के ट्रेन में जो है कैसे कैसे बिहार पहुंचता है, कैसे बिहार से वापस आता है, वो दिल से महसूस करना चाह रहे हैं। इसलिए वो धक्के खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, कभी बहुत बड़े वाले जहाज में, कभी कार में, कभी सड़कों में, कभी रोड शो, कभी रैली, है ना। ये धक्के खा खा करके वो बिहारियों की समस्या महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। माताओं बहनों, है ना, माताओं बहनों का कितना ख्याल है उनको, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि वो जो पहलगाम में हो गया था, वहां पर इतने कांड हो गए थे, आतंकवादियों ने इतने आदमियों को मार दिया था, उनकी विधवाओं से मिलने कभी मोदी जी नहीं गए। मतलब वो महिला है जो बिहार की महिला जिनके बारे में मोदी जी सोच रहे हैं, है ना, जिनके बारे में कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, है? ये क्या देश की महिलाएं नहीं है? लेकिन अपोजिशन को क्या है भैया, कुछ भी आता है मुंह में बोल देते हैं। मोदी जी का ये सब नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी दिन रात मेहनत करके सत्ता हथियाने की मतलब
देश हित करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं हमको बताइए। बिहार में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है? मोदी जी खुद इतने बड़े प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अपना विदेश और दुनिया घूमते रहते हैं, आज इस देश में कल उस देश में। तो सोचो, उनको घूमने का इतना शौक है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कौन कौन से देश में, वहाँ जा जा करके फोटो खिंचाना, वहाँ के जो राष्ट्रपति उनके साथ ताली दे दे के हंसना, बाहर जाके हंसते हैं, देश में बेचारे एकदम एकदम शांत रहते हैं, हंस भी नहीं पाते हैं। तो सोचो अपनी विदेश यात्रा, अपना घूमना, अपना फिरना, अपनी वो हंसी ठहाके ठट्ठे ये सब छोड़ छाड़ करके वो बिहार में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। क्यों? देश हित में। आज जो बिहार है, बिहार उनके लिए आज की डेट में एकदम पूरे देश के समान बिहार है। बस वो कैसे भी करके, है ना, वो देश हित करना चाह रहे हैं, इसलिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो कोई मजे कर रहे हैं क्या? मजे करना होता तो वो अपना बड़े वाले जहाज में बैठ के विदेश जाते हैं, है ना। ये राहुल गांधी वगैरह की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं। मोदी जी तो देश हित में विदेश भी जाते हैं, और देश हित में ही बिहार भी आए हैं। और देश हित में देखना, अभी बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, देश हित में बंगाल चले जाएंगे, फिर देश हित में ही असम में चुनाव होंगे, देश हित में वहाँ पे जाएंगे। वो देश हित में जाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा, पार्टी हित में। अबे तुमको थप्पड़ मारेंगे। कह रहे मोदी जी तो बीजेपी के प्रचार करने जाते हैं, है ना, वो पार्टी हित में जाते हैं। देश हित अलग है, पार्टी हित। अबे बेवकूफ, देश हित और पार्टी हित और मोदी पार्टी, देश, बीजेपी कहीं कुछ अलग नहीं है, ये सब एक ही है। और बाकी जो कुछ अलग है वो आरजेडी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, विपक्षी लोग हैं, समझे। तो भाइयों और बहनों, मोदी जी का मतलब साथ दो, हाँ, और कोशिश करके उनको उठा करके बिहार से बाहर फेंको। अबे यार, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं यार, हाँ, मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं। अब तुम लोग खुद डिसाइड करो किसको बिहार से उठा करके बाहर फेंकना है ना, कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जनता तो सब समझ रही है। हम आकर के बोलेंगे तो हमको लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, मोदी जी को लोग झूठा बोल देते हैं, तो हम क्या चीज है यार। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।